25 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश ने पहली दफा पाकिस्तान को टेस्ट मैच के अंदर शिकस्त दी थी और वो भी हमारे घर के अंदर और वो भी पाटा विकेट के ऊपर, तो उस वक्त पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से एक सवाल किया गया था और उस सवाल के जवाब में अजहर महमूद ने कहा था कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, पाकिस्तान के पास वो बॉलर नहीं है स्पिन डिपार्टमेंट के जो 20 विकेट जो हैं वो हासिल कर सके। और अजहर महमूद की स्टेटमेंट के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम मचा था और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलाही राजिऊन जो है वो पढ़ा गया था, क्योंकि दुनिया क्रिकेट का यह ख्याल था अजहर महमूद साहब की स्टेटमेंट को देखने के बाद कि वो मुल्क जिसने ग्रेट अब्दुल कादिर दिए, वो मुल्क जिसने ग्रेट सकलैन मुश्ताक दिया था, उस मुल्क के पास अब क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच जिस अंदाज में अब पाकिस्तान ने जीता है और जिस तरह से बैट बॉल को शिकस्त मिली है और जिस तरह से गोरों के जबड़ों से पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट मैच में जीत हासिल की है, तो यह बात समझ लग रही है कि अजहर महमूद साहब शायद पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं और जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई। इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चे इसके जनाब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है? विजडन ने पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं साजिद खान और नुमान अली, उनके बारे में क्या कहा है? कौन सा जनाब जो रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स के पास था वो इन दोनों बॉलर्स ने तोड़ा है? इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा अब पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच जो कि पिंडी के अंदर खेला जाना है उसको कैसे जीत सकता है, इसके बारे में भी कुछ जनाब जो एनालिसिस है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग के अंदर पाकिस्तान ने 336 रन स्कोर किए। इन रिप्लाई इंग्लिश क्रिकेट टीम जो है वो 291 रन के ऊपर आउट हो गई और पाकिस्तान को 75 रन की लीड मिली। और जब अभी पाकिस्तान को लीड नहीं मिली थी तो उस वक्त भारतीय मीडिया के अंदर एबीएन के नाम से, एबी क्रिक इन्फो के नाम से या एबी क्रिक के नाम से एक यूट्यूबर हैं, वो अपना एनालिसिस देते हुए कह रहे थे कि चाहे पाकिस्तान को लीड मिले चाहे इंग्लैंड को लीड मिले, लेकिन हारना पाकिस्तान नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान जीत गया है क्योंकि 75 रन की जो लीड पाकिस्तान को मिली उसको कैपिटलाइज करते हुए पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग के अंदर जो 221 रन स्कोर किए तो 296 रन पाकिस्तान के खाते में आ गए और पाकिस्तान में 296 से ज्यादा रन सिर्फ एक दफा चेज हुए थे और वो भी पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया चेज किए थे। इतने रन तारीख में पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं वहां पर किसी टीम ने चेज नहीं किया था। और इंग्लिश क्रिकेट टीम के जो कोचिंग पैनल का हिस्सा है पॉल कॉलिंगवुड, उन्होंने कल ही बता दिया था कि यह मैच जो है वो ऑलमोस्ट हमारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन हम चूंकि लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं तो हम अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज नहीं करेंगे। लेकिन आज जब दिन का आगाज हुआ, दो खिलाड़ी कल आउट हो चुके थे इंग्लैंड के 297 रन चेज करते हुए, और आज ऑली पोप और जो रूट जो हैं उन्होंने जब बैटिंग का आगाज किया तो दिन के आगाज में ही बड़े चीपली जो हैं वो ऑली पोप आउट हो गए। साजिद खान ने उनकी विकेट हासिल की और इसके बाद हैरी ब्रूक ने जो रूट को ज्वाइन किया और जो रूट जो है वो भी जब इंग्लिश टीम का स्कोर 55 हुआ तो जनाब जो नुमान अली हैं उनके हाथों एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद हैरी ब्रूक का साथ देने के लिए क्रीज पर आए बेन स्टोक्स, लेकिन हैरी ब्रूक फर्स्ट टेस्ट के ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले, 317 रन लगाकर पाकिस्तान के बॉलर्स का भरता बनाने वाले, वो जनाब फर्स्ट इनिंग के अंदर भी बड़े चीपली आउट हुए थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 रन स्कोर किए थे। और सेकंड इनिंग के अंदर भी जब इंग्लिश टीम को उनकी जरूरत थी तो सिर्फ 16 रन के ऊपर वो आउट हो गए। नुमान अली ने अगेन इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। इसके बाद बेन स्टोक को ज्वाइन किया जैमी स्मिथ ने, और जैमी स्मिथ जो हैं
और वो भी जनाब जो बेन स्टोक्स हैं उनका 88 रन के ऊपर साथ छोड़ के चले गए। देन बेन स्टोक्स और ब्रायडन कार्स जो हैं उनके दरमियान एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, जहां पर थोड़ी सी चीजें जनाब भारतीय मीडिया ने पोर्ट्रे करनी शुरू की कि बेन स्टोक्स चूंकि मुश्किल और प्रेशर सिचुएशंस में परफॉर्म करने वाला खिलाड़ी है, तो अब चूंकि ये क्रीज के ऊपर खड़ा हो गया तो पाकिस्तान ये मैच समझे कि हार गया है। लेकिन फिर जो बेन स्टोक्स हैं उनकी विकेट 125 रन पर जाकर गिरी, और जब बेन स्टोक्स आउट हुए तो उस वक्त जो मुकम्मल मैच है वो पाकिस्तान की पॉकेट में आ चुका था, क्योंकि बेन स्टोक्स के आउट होने के बाद कोई रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन इनके पास ऐसा था नहीं, और ब्रायडन कार्स को देन ज्वाइन किया मैथ्यू पॉट ने। लेकिन जो ब्रायडन कार्स हैं वो भी 138 के ऊपर जो अपनी विकेट है वो नुमान अली को देकर चले गए। देन जैक लीच आए और उसके बाद शुएब बशीर आए, और दोनों कंसेक्यूटिव बॉल्स के ऊपर आउट हुए, और यूं पाकिस्तान ने जो पहला टेस्ट मैच एक इनिंग और 47 रन से हारा था, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिल्कुल नीचे गिर चुकी थी। सेकंड टेस्ट मैच में उसी इंग्लैंड को पाकिस्तान ने 152 रन से शिकस्त दी है, और ये पाकिस्तान की जो 152 रन से जीत है इसको जनाब इस वक्त हाईली अप्रिशिएट किया जा रहा है। और नुमान अली और साजिद खान ने चूंकि पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल 20 विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं, सो इसके ऊपर विजडन ने लिखा नुमान अली एंड साजिद खान कंप्लीट 50 ईयर फर्स्ट विद शेयर्ड 20 विकेट हॉल। सो 50 साल पहले जो रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने अगेंस्ट इंग्लैंड सेट किया था कि जो 20 की 20 विकेटें हैं वो दो बॉलर्स ने आपस में शेयर की थी, इसमें एक बॉलर ने 4 टोटल 20 में से और एक ने 16 विकेटें हासिल की थी। यहां पर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड देखा जाए तो साजिद खान और नुमान अली इन दोनों ने 20 विकेट्स हासिल की हैं, और साजिद खान जो है उनके हिस्से में 9 विकेटें आई, जबकि नुमान अली जो है उनके हिस्से में 11 विकेटें आई। और स्पिनर्स के हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में कोई नहीं है, लेकिन इन दोनों स्पिनर्स ने बता दिया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, नुमान अली फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि फिटनेस टेस्ट जो है ना वो ओवररेटेड है। जायद महमूद का भी फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं था, उन्होंने विकेटें हासिल नहीं की क्योंकि उनसे लंबे स्पेल जो हैं वो नहीं करवाए गए। लंबे स्पेल किए साजिद खान और नुमान अली ने, और इन दोनों ने 20 की 20 विकेटें हासिल की हैं। और 4 दिनों के अंदर, बल्कि 4 दिन भी पूरे नहीं, 3 दिन और एक सेशन के अंदर जो मैच है वो पाकिस्तान ने इंग्लिश क्रिकेट टीम से जीत लिया है। और इसके ऊपर टेलीग्राफ ने लिखा, इंग्लैंड कोलैप्स टू हैवी डिफीट एज पाकिस्तान पिच प्लॉय प्ले ऑफ। जो पाकिस्तान ने ट्रिक आजमाई थी, जो पाकिस्तान ने वो रड़ा मैदान सजाया था, उसके ऊपर पाकिस्तान के भी चांसेस थे कि पाकिस्तान भी हार सकता था, लेकिन पाकिस्तान की जो किस्मत है ना उसने साथ दिया। और किस्मत ने क्यों साथ दिया? क्योंकि मैच से पहले आपने ये नहीं सोचा था कि मैच हम ड्रॉ करेंगे, बल्कि हमने ये सोचा था कि हम मैच जीतेंगे और इस अंदाज में जीतेंगे। और पाकिस्तान के जो पहले 3 मैचेस पाकिस्तान ने होम कंडीशंस में इस सीजन में खेले हैं, उन तीनों मैचेस की विकेट को उठाकर देखा जाए तो कहीं से भी ये नहीं लगता था कि पाकिस्तान ने ये विकेट इसलिए तैयार की है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, बल्कि यही था कि पाकिस्तान इज प्लेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्रॉ। लेकिन हम ड्रॉ के लिए खेल रहे थे और हार हमें मिल रही थी। पहली दफा हमने जीत के लिए खेला और जीत हमें मिल गई। हालांकि इस मैच के अंदर पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिनके हवाले से कहा जाता कि ये टीम में ना हो पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता, वो टीम में नहीं थे। नसीम नहीं थे, शाहीन नहीं थे, बाबर आजम नहीं थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इंग्लिश क्रिकेट टीम को धूल चटाइया। और टेलीग्राफ ने कहा कि पाकिस्तान ने जो चांस लिया था वो चांस पाकिस्तान के लिए प्ले ऑफ कर गया है, प्ले बैक कर गया है। अब पाकिस्तान को अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट के खेलने हैं उनमें जीत का फार्मूला मिल गया है। और रावलपिंडी का स्टेडियम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3rd टेस्ट मैच होस्ट करेगा। अब पाकिस्तान के पास बड़ा की अपॉर्चुनिटी है, आपको चीजें मिल गई, अब आप जाएं और पिंडी में भी इसी तरह की विकेट जो है वो तैयार करें। जब आप इस तरह की विकेट तैयार करेंगे तो गोरे वैसे ही डर जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, ये जब भी इंडिया खेलने के लिए जाते हैं तो जो रड़े मैदान हैं वो इनको वेलकम करते हैं, और भारत इसी तरह से जीतता है। आर अश्विन, जडेजा या कुलदीप यादव ने जो मैचेस इनसाइड इंडिया खेले
उसमें इन्होंने तबाही मचाई, लेकिन जब ये आउटसाइड ऑफ इंडिया जाते हैं तो इनको चूंकि रड़ा मैदान नहीं मिलता, तो उस तरह से जनाब ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, और वहां पर भारत के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो फिर जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो देते हैं। सो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, घर में खेलना है, रड़ा मैदान तैयार करो, स्पिनर्स के लिए जो साजगार कंडीशंस है वो तैयार करो, आप मैच जीत जाएंगे। पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, फास्ट बॉलर्स के ऊपर जनाब जो अपनी सारी एनर्जी है वो पुट कर दे, और फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आपको मैच जितवा सकते हैं। सो जीत का फार्मूला पाकिस्तान की जेब में है, और इसी फार्मूले के ऊपर अगर पाकिस्तान ने अमल किया तो देन पाकिस्तान जो है वो जनाब टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो खोई हुई इज्जत है ना उसको बहाल कर लेगा। और भारतीय मीडिया भी जो पहले ये दावे कर रहा था कि 3-0 से ये सीरीज पाकिस्तान हारेगा और अगेन वाइट वॉश का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने ये मैच जीता 150 से ज्यादा रन से, तो उस वक्त भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हुआ। और वो लोग जो पहले दिन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के हाथ से ये मैच निकल गया, क्योंकि फर्स्ट डे जो इंग्लिश टीम है उनकी ओपनिंग बल्लेबाज जो हैं उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी फर्स्ट इनिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद जब विकेटें गिरी तो सब कुछ जो है वो इंग्लिश टीम के हाथ से निकल गया है, और अब वो सिर्फ और सिर्फ कोहराम ही मचा सकते हैं, जिनका आइडिया ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारेगी तो हम जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को गालियां देंगे। सो गालियों से पाकिस्तान क्रिकेट बच गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट के पास अल्टीमेटली अब ये जनाब माइंड के अंदर आ चुका है कि हमने मैच जीतना कैसा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।